Hello everyone. In the journey of preparation of various competitive examination, today I am here with you all with the topic clock. So today in this video we will be learning about some of the concepts related to clock, some of the shortcut tricks to solve the questions which are asked in various competitive examination. So let's start with the topic, that is your clock. तो जो क्लॉक है उसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है, दैट वी ऑल नो कि एक जो क्लॉक है उसका डायल जो है वो हम सर्कुलर मान के चलते हैं. दैट मीन जो सर्कमफरेंस है वो 12 मेजर डिविजन्स में डिवाइडेड होता है. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और हर एक मेजर डिवीजन 5 सब डिविजन्स में डिवाइडेड होता है. मतलब टोटल 12 इंटू 5 60 सब डिविजन्स होते हैं जिन्हें हम मिनट्स कहते हैं. और जो बाकी के आपके 12 जो मेजर डिविजन्स होते हैं उन्हें हम आवर्स बोलते हैं. यानी कि हमारे पास टोटल 2 निडल्स होती हैं क्लॉक के अंदर. एक शॉर्ट निडल होती है, एक लॉन्ग निडल होती है. जो शॉर्ट निडल होती है उसको हम आवर हैंड भी कहते हैं और जो लॉन्ग निडल होती है उसको हम मिनट हैंड भी कहते हैं. तो अब हम देखते हैं कुछ कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू योर क्लॉक जो कि हमें यूज आते हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करने के अंदर. तो सबसे पहले यदि हम देखें, यदि हम एक पूरा सर्कल कंप्लीट करते हैं, एक पूरा राउंड कंप्लीट करते हैं, तो जो हम एंगल फॉर्म करते हैं वो एंगल होता है 360 डिग्री. जो कंप्लीट एंगल होता है जब हम एक पूरा सर्कल कंप्लीट कर रहे हैं तो जितना एंगल कवर हो रहा है दैट विल बी योर 360 डिग्रीज. अब देखिए जो आपका मिनट हैंड है, मिनट हैंड आपका पूरा 1 आवर के अंदर पूरा एक राउंड कंप्लीट करती है. एक राउंड कंप्लीट करने के अंदर मिनट हैंड को लगता है 1 आवर. यानी कि 60 मिनट्स के अंदर जो मिनट हैंड है वो 360 डिग्री का एंगल कवर करती है. यानी कि यदि हम 1 मिनट की बात करें तो 1 मिनट के अंदर मिनट हैंड जो कवर करती है वो 360 डिवाइडेड बाय 60 दैट मीन्स 6 डिग्री का एंगल कवर करती है. यानी कि जो मिनट हैंड है वो एंगल कवर कर रही है इन 1 मिनट, दैट इज इक्विवेलेंट टू योर 6 डिग्री. 6 डिग्री के इक्विवेलेंट का डिस्टेंस कवर कर रही है आपका मिनट हैंड इन 1 मिनट. अब इसी तरीके से यदि हम आवर हैंड की बात करें तो आवर हैंड को एक पूरा राउंड कंप्लीट करने में, एक पूरा 360 डिग्री का एंगल को फॉर्म करने के अंदर उसे लगते हैं 12 आवर्स. यानी कि 12 आवर्स के अंदर जो आवर हैंड है वो बना रही है 360 डिग्री का एंगल वो कवर कर रही है. यानी कि 1 आवर में कितना करेगी, 1 आवर में इट विल बी 360 डिवाइडेड बाय 12. और यदि हम 1 मिनट की बात करें तो 1 आवर को हम लिख सकते हैं 60 मिनट्स. यानी कि 1 मिनट में वो डिस्टेंस कवर करेगी 360 डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाइड बाय योर, इन द डिनोमिनेटर इट विल बी मल्टीप्लाइड बाय योर 60. इतना एंगल वो फॉर्म करेगी 1 मिनट के अंदर आपकी आवर हैंड. यानी कि 60 ये 6 टाइम्स 6 2 टाइम्स यानी कि हाफ डिग्री का एंगल जो आवर हैंड है वो 1 मिनट के अंदर हाफ डिग्री का एंगल कवर करती है. अब हम जानते हैं कि जब हम रिलेटिव स्पीड की बात करते हैं, यानी कि यदि कोई दो ऑब्जेक्ट हैं वो दोनों ही मोशन के अंदर हैं, दोनों मोशन में हैं, यदि एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, यानी कि यदि एक ये ऑब्जेक्ट है दूसरी ये ऑब्जेक्ट है, ये दोनों ही एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं. सपोज आपकी इस वाले की जो स्पीड है वो u किलोमीटर पर आवर है और इसकी स्पीड जो है वो v किलोमीटर पर आवर है और इसकी स्पीड ज्यादा है इसकी स्पीड से. इन दैट केस जो इनकी रिलेटिव स्पीड होती है, यानी कि रिलेटिव स्पीड उस स्पीड जिसकी वजह से इन दोनों के बीच में डिस्टेंस मेंटेन होगा, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस जो है वो बढ़ेगा, वो स्पीड क्या कहलाती है, आपकी रिलेटिव स्पीड कहलाती है. तो वो रिलेटिव स्पीड क्या होगी, इट विल बी v माइनस u किलोमीटर पर आवर. जब वो एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो रिलेटिव स्पीड विल बी v माइनस u किलोमीटर पर आवर. लेकिन जब दो ऑब्जेक्ट अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं उस कंडीशन में उनके बीच में जो डिस्टेंस हो रहा है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल क्या है, आपकी दोनों ही स्पीड्स उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है. सो रिलेटिव स्पीड विल बी u प्लस v किलोमीटर पर आवर. जब वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं सो रिलेटिव स्पीड विल बी u प्लस v किलोमीटर पर आवर. अब यदि हम बात करें आपके आवर हैंड की और मिनट हैंड की तो दोनों का ही मूवमेंट का डायरेक्शन एक ही होता है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन होता है. यानी कि दोनों ही निडल जो आपकी मिनट हैंड है जो आवर हैंड है वो एक ही डायरेक्शन में मूव कर रही है. यानी उन दोनों के मूवमेंट की वजह से उनके बीच में जो डिस्टेंस होगा, जो रिलेटिव स्पीड होगी, दैट विल बी योर u माइनस v किलोमीटर पर आवर और v माइनस u किलोमीटर पर आवर. जो भी ज्यादा है उसमें से हम स्मॉलर को सब्ट्रैक्ट करेंगे, दैट विल बी द रिलेटिव स्पीड. अब ऑब्वियसली वी नो कि जो आपके मिनट हैंड है वो फास्ट मूव कर रही है कंपैरेटिवली टू आवर हैंड के.
आर हैंड तो आपका 1 मिनट के अंदर हाफ डिग्री का एंगल ही बना रही है, लेकिन जो मिनट हैंड है वो 1 मिनट के अंदर 6 डिग्रीज का एंगल बना रही है। यानी कि जो रिलेटिव स्पीड होगी इन दोनों की हर मिनट के अंदर, 1 मिनट के अंदर इन दोनों निडल्स के बीच में जो डिस्टेंस मेंटेन होगा दैट विल बी योर 6 माइनस हाफ, दैट इज योर 5.5 डिग्रीज का एंगल जो है वो फॉर्म होगा यदि दोनों ही मूव कर रही हैं। हम यदि ये मान ले कि एट अ टाइम सपोज इट इज 12 o'clock, 12 o'clock पे दोनों निडल एक दूसरे को कोइंसाइड कर रही हैं। अब कोइंसाइड कर रही हैं तो 1 मिनट के अंदर जो मिनट हैंड है वो आर हैंड से कितना आगे हो जाएगी, 5.5 डिग्री से आगे हो जाएगी, क्योंकि मिनट हैंड 1 मिनट के अंदर 6 डिग्री का एंगल फॉर्म करेगी, लेकिन आर हैंड भी 1 मिनट के अंदर हाफ डिग्री का एंगल फॉर्म कर लेगी। तो रिलेटिवली जो दोनों के बीच में डिफरेंस आएगा दैट विल बी योर 5.5 डिग्रीज का डिफरेंस आएगा। सो एवरी मिनट जो दोनों में डिफरेंस आ रहा है दैट विल बी योर 5.5 डिग्रीज का डिफरेंस आएगा। नाउ लेट्स सी द मिरर कॉन्सेप्ट। मिरर कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि यदि हम मान लें कि जो हमारी क्लॉक है उसके अंदर नंबर्स गिवन नहीं है, क्योंकि यदि नंबर्स गिवन है तो इन द मिरर इवन वी कैन सी द नंबर्स एंड वी कैन एनालाइज कि व्हाट इज द टाइम, एक्चुअल टाइम। लेकिन यदि हमें नंबर्स गिवन नहीं है और हम यदि एक क्लॉक लेते हैं, उसको उसकी मिरर इमेज लेते हैं और एक एक्चुअल कॉन्सेप्ट लेते हैं, तो जो एक्चुअल टाइम हो रहा है और जो मिरर में टाइम हो रहा है उन दोनों का सम जो होता है इट इज ऑलवेज 12। वाई इट इज सो कि हमें पता है जब भी हम मिरर इमेज की बात करते हैं तो मिरर इमेज जो होती है वो आपकी लेटरली इन्वर्टेड होती है, यानी कि लेफ्ट साइड राइट में कन्वर्ट हो जाता है, राइट साइड जो है वो आपका लेफ्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो यदि आपका टाइम, एक्चुअल टाइम 4 o'clock है तो 4 o'clock आपको वॉच में कैसा दिखेगा, मतलब मिरर में किस तरीके का दिखेगा, इट विल बी लाइक इट इज योर 8 o'clock, क्योंकि जो दोनों का सम है दैट विल ऑलवेज बी योर 12। तो जो मिरर इमेज, यदि हमें क्वेश्चन इस तरीके का आता है कि यदि मिरर में हमारी इमेज में टाइम हमें ये दिख रहा है तो व्हाट विल बी द एक्चुअल टाइम, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 12 में से मिरर का जो टाइम है, मिरर में जो टाइम विजिबल है उसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वी विल बी गेटिंग द टाइम, एक्चुअल टाइम वी विल बी गेटिंग। नाउ एंगल बिटवीन आवर हैंड एंड मिनट हैंड एट एनी गिवन टाइम, किसी भी गिवन पर्टिकुलर टाइम पर। क्वेश्चन इस तरीके के बहुत आते हैं कि यदि ये टाइम हो रहा है, से 3:35 का टाइम हो रहा है, तो जो आपके मिनट हैंड है और जो आपकी आवर हैंड है उनके बीच में कितना एंगल बन रहा है। तो यदि हम देखें तो सी आपका जो पूरा क्लॉक है वो टोटल 12 मेजर पार्ट्स में डिवाइड है। तो यदि हम बात करें 12 मेजर पार्ट्स में डिवाइड है, टोटल एंगल कितना फॉर्म हो रहा है, 360 डिग्रीज का फॉर्म हो रहा है और 12 पार्ट्स में डिवाइडेड है, यानी कि 360 डिवाइडेड बाय 12 दैट इज योर 30 डिग्रीज। यानी कि यदि हम 12 से 1 तक जाते हैं तो हम 30 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहे हैं, यदि 1 से 2 तक जा रहे हैं तो हम 30 डिग्री का एंगल कवर कर रहे हैं। तो हर एक नंबर तक हम मूव करने में 30 डिग्री का एंगल कवर करते हैं। अब यदि हम आर हैंड की बात करें, सपोज हम बोल रहे हैं कि 3:35 इज द टाइम, सो व्हाट इज द एंगल बिटवीन दीज टू। तो आर हैंड अगर 3:35 हम बोल रहे हैं तो आर कितना है, यहाँ पे 3 है और 35 क्या शो कर रहा है, हमें मिनट शो कर रहा है। तो 3 मीन्स जो आपके निडल है आर हैंड वाली वो 3 से कुछ आगे होगी, इट विल बी इन बिटवीन 3 and 4। पर 3 तो क्रॉस कर ही चुकी है, 3 क्रॉस कर चुकी है मतलब वो 3 into 30 डिग्री का एंगल तो वो क्रॉस कर चुकी है, क्योंकि वो 3 से आगे है और हर नंबर तक आने के लिए आपको 30 डिग्री का एंगल फॉर्म करना होता है, कवर करना होता है। तो 3 तक आने के लिए उसने 3 into 30 डिग्री का एंगल वो ऑलरेडी कवर कर चुकी है, लेकिन 35 मिनट्स के अंदर वो कुछ और भी आगे बढ़ेगी, मतलब 3 और 4 के बीच में आ रही है, कितना आगे आ रही है वो हमें चेक करना पड़ेगा। तो एवरी मिनट जो आर हैंड है वो कवर कर रही है हाफ डिग्री का एंगल। In 1 minute, it is covering an angle of half degree. It is covering an angle of half degree. So अब 35 minutes में कितना एंगल कवर कर लेगी? It will be your 35 multiplied by 1/2। ये पोजीशन है आपके आर हैंड की। जो आर हैंड है वो इतने डिग्री का एंगल फॉर्म कर चुकी है एट योर 3:35। अब हम बात करते हैं मिनट हैंड की। तो मिनट हैंड कहाँ पे है, 35 पर है, बिकॉज टाइम इज योर 3:35, यानी कि जो मिनट हैंड है वो आपके 35 पर है। 35 मतलब अगर हम क्लॉक में देखें तो इट इज योर 7 पोजीशन। तो अब जो आपकी 35 मिनट्स कवर किए हैं, तो 1 मिनट को कवर करने में जो आपकी मिनट हैंड है वो 6 डिग्रीज का एंगल फॉर्म कर रही है। तो अब उसने 35 मिनट्स कवर किए हैं, तो 35 मिनट्स में वो कितने डिग्री का एंगल फॉर्म करेगी, इट विल बी योर 35 मल्टीप्लाइड बाय योर 6।
अब देखिए मिनट हैंड और आपकी आर हैंड दोनों में से कोई भी आगे हो सकता है, कोई भी पीछे हो सकता है। इन दिस केस तो आपकी जो मिनट हैंड है वो कम नंबर के बीच में, तो 3 और 4 के बीच में है, और जो आर हैंड आपकी जो आर हैंड है वो 3 और 4 के बीच में है, और जो मिनट हैंड है वो आपकी 7 पर है। यानी कि इसकी जो पोजीशन है वो आगे है, ये ज्यादा एंगल फॉर्म कर रही है कंपैरेटिवली टू योर आर हैंड। अब इस कंडीशन के अंदर हम क्या करेंगे, इसमें से आपका ये लोकेशन है या ये एंगल है जो आर हैंड फॉर्म कर रही है, और ये एंगल है जो आपकी मिनट हैंड फॉर्म कर रही है। यदि इन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो वो हमें एंगल मिल जाएगा जो इन दोनों हैंड्स के बीच में है। So we will be subtracting it and we will be keeping in the modulus sign so that whatsoever the answer will be, that will be or always positive only. तो यदि हम देखें इस तरीके से तो 30 क्या दिखा रहा है हमें, 3 क्या दिखा रहा है हमें, 3 हमें आवर्स दिखा रहा है, और हमें आपका 35 क्या दिखा रहा है, मिनट्स दिखा रहा है। इसको यदि हम फर्दर सॉल्व करें सो इट इज योर 3 मल्टीप्लाइड बाय 30। ये 35 हम कॉमन ले सकते हैं, इट इज योर -6 एंड इट इज योर +1/2, so it will be -5.5। 6 में से यदि हम 0.5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे so it will be your 5.5, यानी कि it will be -35 multiplied by 5.5, or you can say it as 11/2 also। हम 5.5 को 11/2 भी लिख सकते हैं। ये हमारी वैल्यू आ गई, इसको हम मॉड्यूलस के साइन के अंदर लेंगे क्योंकि जो भी एंगल बनेगा दैट विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। ये भी पॉसिबल है कि मिनट हैंड आगे हो, ये भी पॉसिबल है कि आर हैंड आगे हो, दोनों ही कंडीशन में हमने मॉड्यूलस का साइन लगा दिया तो जो फाइनल आंसर आएगा दैट विल बी पॉजिटिव ओनली। अब ये 3 आपका क्या शो कर रहा है, आर शो कर रहा है, और ये 35 आपका मिनट शो कर रहा है। तो यदि हम एक जनरल फॉर्मूले की बात करें जिसके द्वारा हम मिनट हैंड और आर हैंड के बीच में एंगल फाइंड कर सके किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे, दैट विल बी 30 इंटू एच, हमने ये h इज रिप्रेजेंटिंग योर आवर्स, माइनस 11/2 इंटू m इज शोइंग योर मिनट। इसको हमने मॉड्यूलस के साइन के बीच में रखा है जिससे कि जो भी वैल्यू, जो भी निडल आगे हो, अकॉर्डिंगली हम पॉजिटिव साइन को ही कंसीडर करेंगे। सो दिस इज द जनरल फॉर्मूला विच वी कैन यूज इन ईच एंड एवरी कंडीशन। जो भी क्वेश्चन गिवन है, जो भी आवर्स गिवन है, जो भी हमें मिनट्स गिवन है, we will be keeping the values in this formula and we will be getting answer that what will be the angle between the hour hand and minute hand. So the formula is 30 into h, h is showing your hours, minus 11/2 into m is showing your minutes. So if it was 3 hour 35 minutes, मतलब r हमारा 3 हो जाएगा और 35 minutes था तो m की वैल्यू हमारी 35 हो जाएगी। Similarly, if it is your 10 से 25, 10:25 इज द टाइम, सो हमारा इस केस में h की जो वैल्यू है वो 10 हो जाएगी, और जो m की वैल्यू है, बिकॉज 10:25 इज द टाइम, सो m की जो वैल्यू है वो 25 हो जाएगी। सो दिस इज द जनरल फॉर्मूला विच वी विल बी डायरेक्टली यूजिंग फॉर फाइंडिंग एंगल बिटवीन मिनट हैंड एंड आर हैंड। हमें ये कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है कि आर हैंड अब इतने मिनट्स में और कितना एंगल फॉर्म करेगी। ऑल दीज कॉम्प्लिकेशंस वी नीड नॉट टू कंसिडर, डायरेक्टली वी कैन यूज दिस फॉर्मूला एंड वी कैन फाइंड द एंगल। Now, if both the hands of clock are together, time after which they will be together again. अब देखिए हम ये मान के चल रहे हैं कि दोनों जो हैंड्स हैं आपके, मिनट हैंड है और जो आर हैंड है, वो दोनों एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं, एक दूसरे को कोइंसाइड कर रहे हैं, दे आर टुगेदर। नाउ कितने टाइम के बाद वो दोनों वापस से एक साथ आएंगी, कितना टाइम लगेगा कि जिसकी वजह से जितने समय में वो दोनों ही निडल्स जो हैं, दोनों ही हैंड्स जो हैं, वो एक दूसरे को वापस से ओवरलैप करेगी, एक दूसरे को वापस कोइंसाइड करेगी। तो देखिए आपका हमने मान लिया कि सपोज 12 o'clock हो रहा है, 12 o'clock हो रहा है, यानी कि दोनों जो निडल्स हैं वो एक दूसरे को ओवरलैप कर रही हैं। अब आपके मिनट हैंड मूव करना स्टार्ट करेगी और आर हैंड भी मूव करना स्टार्ट करेगी। वी नो कि जो आपकी मिनट हैंड है उसकी स्पीड जो होती है आर हैंड से ज्यादा होती है, यानी कि वापस से डिस्टेंस कवर करके वापस से आर हैंड और मिनट हैंड को कोइंसाइड करने के लिए जो मूवमेंट मेन होगा, जो डिस्टेंस कवर होगा, वो मिनट हैंड के द्वारा होगा, आर हैंड के द्वारा नहीं। आर हैंड तो बहुत थोड़ा सा डिस्टेंस कवर करेगी, मेजर जो डिस्टेंस कवर कर रही है वो आपकी मिनट हैंड ही करेगी। तो अब देखिए मिनट हैंड जो है और आर हैंड 1 मिनट के अंदर रिलेटिवली हम देखें तो 5.5 डिग्रीज का एंगल कवर करती है 1 मिनट में, क्योंकि 1 मिनट में आपके मिनट हैंड ने 6 डिग्रीज का एंगल कवर कर लिया, आर हैंड ने हाफ डिग्री का कवर कर लिया, तो दोनों के बीच में जो डिस्टेंस आ रहा है 1 मिनट के अंदर वो कितने डिग्री का आ रहा है, 5.5 डिग्रीज का आ रहा है।
अब दोनों को जो मिनट हैंड है उसको अगर हम देखें तो रिलेटिवली डिस्टेंस कवर कितना करना है, रिलेटिवली डिस्टेंस कवर करना है 360 डिग्रीज का, क्योंकि जितना वो आर हैंड कवर कर रही है उतना तो हम ऑलरेडी रिलेटिव स्पीड के हिसाब से -1/2 कर ही रहे हैं। तो रिलेटिव स्पीड हम ऑलरेडी 5.5 डिग्रीज ही ले रहे हैं कि रिलेटिव जो एंगल बनेगा, जो दोनों के बीच में जो डिस्टेंस बनेगा 1 मिनट में, वो हम 5.5 ही कंसीडर कर रहे हैं। तो मिनट हैंड को डिस्टेंस कवर कितना करना है, 360 डिग्रीज का डिस्टेंस कवर करना है, और उसकी स्पीड क्या है, रिलेटिव स्पीड क्या है, 5.5। हमने ये ऑलरेडी ले लिया है कि आर हैंड भी मूव कर रही है, उसको हमने ऑलरेडी कंसीडर कर लिया है, क्योंकि हम रिलेटिव स्पीड जो ले रहे हैं वो 5.5 डिग्रीज का डिस्टेंस मान रहे हैं 1 मिनट में कवर होगा। अब 5.5 डिग्रीज का डिस्टेंस कवर हो रहा है 1 मिनट में। हम ये मान लेते हैं कि x मिनट के बाद दोनों ही जो हैंड्स हैं वो वापस से एक साथ आएंगी। तो यदि x मिनट बाद आएंगी, तो यदि 1 मिनट में 5.5 डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा है तो x मिनट में कितना फॉर्म होगा, इट विल बी 5.5 मल्टीप्लाइड बाय x। इतना डिस्टेंस कवर होगा। और डिस्टेंस कवर कितना करना है मिनट हैंड को, इट इज टू बी कवर्ड इज योर 360 डिग्री। टोटल जो डिस्टेंस कवर करना है मिनट हैंड को वापस से साथ में आने के लिए रिलेटिवली, दैट इज योर 360 डिग्रीज का डिस्टेंस कवर करना है, यानी कि 5.5x इज योर 360। सो कितने मिनट बाद दे विल बी कमिंग टुगेदर, सो वैल्यू ऑफ x विल बी 360 डिवाइडेड बाय योर 5.5। इसको डेसिमल को रिमूव किया, 100 को 10 को हमने न्यूमरेटर में ले लिया। सो 5 11 times, or you can say 5 2s are 10. So 360 into 2 will be your 720 divided by 11. So 11 6 is your 66. Then it will be 60. 11 5 is 55. Then 5 upon 11 minutes. यानी कि 65 5 upon 11 minutes के बाद जो आपकी जो हैंड्स हैं, क्लॉक की हैंड्स हैं, दे विल बी कमिंग टुगेदर आफ्टर एवरी 65 5 upon 11 minutes। जब भी वो एक बार कोइंसाइड कर रही हैं, तो नेक्स्ट टाइम जब वो कोइंसाइड करेगी, यदि हमारी क्लॉक प्रॉपरली रन कर रही है, तो अगेन आफ्टर 65 5 upon 11 minutes the hands are going to coincide each other, they will be coming together. So this is the time which we can use directly. 65 5 upon 11 minutes के बाद जो दोनों निडल्स हैं वो वापस से कोइंसाइड करेंगी, they will be coming together. Now interchange of hands time. तो सी कि interchange of hands time मतलब यदि सपोज हम मान लें कि टाइम जो हो रहा है वो 6 o'clock हो रहा है, 6 o'clock हो रहा है, मतलब आपकी आर हैंड जो है वो तो 6 पर है और जो मिनट हैंड है वो आपकी 12 पे है। इंटरचेंज का मतलब हम क्या बोल रहे हैं कि जो आपकी मिनट हैंड है वो तो आ जाए 6 पर और जो आर हैंड है वो आ जाए आपके 12 पर। तो ये कब होगा, इसको करने के लिए क्या कंडीशन होगी, तो देखिए यदि हम देखें तो अगर हमारी ये कोई कंडीशन हमने मान ली, ये आपका 6 o'clock हो रहा है, ये सेंटर पॉइंट है और ये आपकी मिनट हैंड है, दिस इज योर 6 एंड दिस इज योर 12, ये हमारी पोजीशन है निडल्स की। अब हम चाहते क्या है कि ये वाली निडल तो यहाँ पर आ जाए और ये वाली निडल यहाँ पे आ जाए, यानी कि दोनों की दोनों निडल मिलके टोटल कितना डिस्टेंस कवर कर रही हैं, 360 डिग्रीज का डिस्टेंस कवर कर रही हैं। ये वाली निडल हम चाह रहे हैं यहाँ आए और ये वाली निडल हम चाह रहे हैं कि यहाँ पे आ जाए, यानी ओवरऑल जो डिस्टेंस कवर होना चाहिए दैट शुड बी योर 360 डिग्री का डिस्टेंस कवर होना चाहिए। तो अब देखिए जो आपके मिनट हैंड है वो 1 मिनट के अंदर 6 डिग्रीज का डिस्टेंस कवर करेगी और जो आर हैंड है वो 1 मिनट के अंदर हाफ डिग्री का डिस्टेंस कवर करेगी। दोनों ने मिलकर 360 डिग्रीज का डिस्टेंस कवर करना है। तो हम ये मान लेते हैं कि आफ्टर x मिनट्स इट इज गोइंग टू इंटरचेंज, जो निडल्स है वो x मिनट्स के बाद में इंटरचेंज हो जाएंगी। तो x मिनट के बाद में यदि इंटरचेंज हो रही हैं तो मिनट हैंड ने कितना डिस्टेंस कवर किया, x मिनट है, 1 मिनट में 6 डिग्रीज का डिस्टेंस कवर कर रही है, तो x मिनट्स में कितना करेगी, इट विल बी योर 6x। सिमिलरली जो आर हैंड है वो 1 मिनट में हाफ डिग्री का डिस्टेंस कवर करती है, तो x मिनट्स में कितना करेगी, इट विल बी ऑन 0.5x का डिस्टेंस कवर करेगी और दोनों को मिलके डिस्टेंस कितना कवर करना है, 360 डिग्रीज का डिस्टेंस कवर करना है। तो ये 6x और ये 0.5x, ये हो गया हमारा 6.5x हो गया, इट इज इक्विवेलेंट टू 360 डिग्रीज, यानी कि x की वैल्यू क्या आ जाएगी, इट विल बी 360 डिवाइडेड बाय 6.5। हमने डेसिमल रिमूव किया, 10 आ गया आपका न्यूमरेटर के अंदर। सो इट विल बी 5 1 is 5 5 3s are 15, right? Then 5 7s are 35 and it will be 72, so it will be 720
डिवाइडेड बाय योर 13। अब यदि हम इसको फर्दर डिवाइड करें, सो 13 5 are 65, 13 5 is your 65, 65, so remaining will be your again 7, so 13 5 is 65, 5 so remaining will be 5, so 5 upon 30 minutes. So after every 55, 5 upon 30 minutes जो निडल्स हैं वो एक दूसरे को इंटरचेंज करेगी। जब भी एक बार इंटरचेंज किया है तो उसके आफ्टर एवरी, मतलब जिस भी टाइम की हम बात कर रहे हैं, हम जिस भी लोकेशन की बात कर रहे हैं, अगर हम चाहते हैं उस पॉइंट से दोबारा जो आपकी निडल्स हैं वो एक दूसरे को इंटरचेंज करें, तो इट विल बी 55, 5 अपॉन 13 मिनट्स के बाद जो निडल्स हैं वो एक दूसरे को इंटरचेंज करेगी। सो दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट इट। दीज आर अ सिंपल कॉन्सेप्ट। तो हमें ये सब प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है एग्जाम्स के अंदर। एग्जाम के अंदर डायरेक्टली हम रिजल्ट को यूज कर सकते हैं। Directly we can use a result that after every 55, 5 upon 13, जब भी हम जिस भी टाइम की बात कर रहे हैं तो 55, 5 upon 13 मिनट्स के बाद niddles are going to interchange the hands. Now condition for coincident. Coincident मतलब हम ये मान रहे हैं कि जो दोनों niddles हैं, जो आपकी आर हैंड है और जो आपके मिनट हैंड है, वो 0 डिग्री का एंगल बना रही हैं। दे आर ओवरलैपिंग ईच अदर, दे आर टुगेदर, दे आर कोइंसिडेंट, यानी कि 0 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो यदि हम बात करें एवरी आर की, तो हर आर में एवरी आर जो आपका ये लोग कंडीशन आएगी, जो आपकी कोइंसिडेंट की कंडीशन आएगी, इट विल बी वंस। हम यदि चेक करें तो हर घंटे में एक कंडीशन ऐसी आएगी, एक टाइम ऐसा आएगा जब दोनों ही निडल्स एक दूसरे को ओवरलैप करेंगी। जैसे हम 1 से लेके 2 की बात करें, 1 o'clock से 2 o'clock के बीच में बात करें, तो देयर विल बी वन कंडीशन व्हेन बोथ द निडल्स आर गोइंग टू कोइंसाइड। बट यदि हम चेक करें टाइम बिटवीन, सपोज दिस इज योर क्लॉक, दिस इज योर 11, दिस इज योर 1, दिस इज योर 12, 11 से 1 के बीच में यदि हम बात करें तो इंस्टेड ऑफ 2 कंडीशंस देयर विल बी ओनली वन कंडीशन व्हेन द निडल्स आर गोइंग टू ओवरलैप ईच अदर। वैसे तो हर एक आर के अंदर ये जो कंडीशन है कोइंसिडेंट की कंडीशन वो वंस आएगी, लेकिन हम यदि देखें तो 11 o'clock से 1 o'clock के बीच में, क्योंकि ये 2 आवर्स हैं, 11 to 12 एंड 12 to 1, 2 आवर्स हुए, तो वैसे तो होना ये चाहिए था कि इन 2 आवर्स के अंदर 2 बार ऐसी कंडीशंस आनी चाहिए थी जब दोनों ही जो निडल्स हैं वो कोइंसिडेंट हो। लेकिन यदि हम चेक करें तो वी विल बी सीइंग कि 11 से 1 के बीच में इट इज अकरिंग ओनली वंस। देखिए 11 o'clock मतलब दिस इज द कंडीशन, राइट। अब हमने यहाँ से ये आपके मिनट हैंड ने मूव करना स्टार्ट किया, ये 12 पर आएगी, उस समय ये आपकी आर हैंड भी 12 पर आ गई है, यानी कि एट एग्जैक्टली 12 o'clock दे आर गोइंग टू कोइंसिडेंट ईच अदर। 12 o'clock पे दोनों की दोनों निडल्स जो हैं वो एक दूसरे को ओवरलैप करेंगी। अब वापस से मिनट हैंड ने मूव करना स्टार्ट किया, मिनट हैंड ने मूव करके जब 12 पे आएगी उस समय जो हमारी आर हैंड है वो 1 पर आ जाएगी, यानी कि इस राउंड के अंदर एक कंडीशन भी ऐसी नहीं आई जब दोनों ही हैंड्स ने एक दूसरे को ओवरलैप किया हो, यानी कि 11 o'clock से 1 o'clock के बीच में इट इज अकरिंग ओनली वंस इंस्टेड ऑफ 2। इस तरीके के क्वेश्चंस बहुत आते हैं आईएएस में, सी सेट में, सीयूईटी में, इस तरह के क्वेश्चंस बहुत आते हैं। तो 11 से 1 o'clock के बीच में इट इज हैपनिंग ओनली वंस, यानी कि यदि हम बात करें 12 आवर्स की, तो 12 आवर्स की वैसे क्योंकि 1 आवर में 1 टाइम ऐसा हो रहा है, तो 12 आवर्स में 12 टाइम्स ऐसा होना चाहिए था, बट बिकॉज ऑफ दिस एक्सेप्शन इट इज अकरिंग 11 टाइम्स। तो हमारा जो कंडीशन फॉर कोइंसिडेंट है, इन 12 आवर्स इट विल बी 11 टाइम्स। अगर हमारा क्वेश्चन आता है कि 9 o'clock से लेके 3 o'clock के बीच में, 9 o'clock से 3 o'clock के बीच में ऐसा कितनी बार होगा जब दोनों ही निडल्स कोइंसिडेंट होगी, तो यदि हम देखें तो 9 to 10, 10 to 11, 11 to 12, 12 to 1, then 2, then 3, टोटल 6 आवर्स की बात हो रही है। लेकिन 6 आवर्स की बात हो रही है, इन 2 आवर्स में एक ही बार वो कंडीशन आएगी, यानी इंस्टेड ऑफ 6 टाइम्स योर आंसर विल बी 5 टाइम्स ओनली, राइट। सो 12 आवर्स के अंदर आपके 11 का टाइम्स ऐसी कंडीशंस आएंगी जब निडल्स कोइंसिडेंट करेंगी, एंड इन 24 आवर्स it will be, instead of 24 times it will be or 22 times। 24 आवर्स के अंदर यदि 1 डे के अंदर आपकी 22 टाइम्स ऐसी कंडीशंस आएंगी जब आपके दोनों ही निडल्स कोइंसिडेंट करेंगी।
नाउ द कंडीशन फॉर हैंड्स इन अपोजिट डायरेक्शन। अब हम चाह रहे हैं वो कंडीशन जब हैंड्स अपोजिट डायरेक्शन में हो। अपोजिट डायरेक्शन में मीन्स अगर वन निडल, दिस इज द कंडीशन, ये हमने मान लिया ये आपका मिनट हैंड है और ये आपकी आर हैंड है, दिस इज योर 6, दिस इज योर 12। तो यहाँ पे दोनों ही निडल अपोजिट डायरेक्शन के अंदर है, दैट मीन्स जो एंगल फॉर्म हो रहा है इन दोनों निडल्स के बीच में दैट शुड बी 180 डिग्री। और यदि मिनट्स की बात करें तो इन दोनों निडल्स के बीच में 30 मिनट्स का डिफरेंस होगा। जो निडल्स हैं यहाँ से यहाँ आने में कितना टाइम लग रहा है, 30 मिनट्स। तो दोनों ही कंडीशन में हम देखें, यदि एंगल की बात करें तो एंगल बिटवीन द निडल्स विल बी 180 डिग्री, और यदि मिनट्स की बात करें तो अगर डिविजन्स की बात करें तो दोनों के बीच में 6 डिविजन्स का डिफरेंस होगा। दे विल बी इन दैट कंडीशन, दे विल बी अपोजिट टू ईच अदर। नाउ अब हमें वो कंडीशन देखनी है। तो अगर हम नॉर्मल कंडीशन देखें तो इन एवरी आवर अगेन ये कंडीशन हमारी वंस होगा, एक बार ऐसा होगा पूरे 1 घंटे के अंदर, जब जो दोनों निडल्स हैं, दोनों हैंड्स जो हैं वो एक दूसरे से एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन के अंदर होंगी। Once in every hour it will be, but again exception is there if we are going to take the condition of this is your 5 and this is your 7। अगर हम 5 से लेके 7 तक की बात करें, 5 o'clock से 7 o'clock के बीच की बात करें, तो इन दिस ड्यूरेशन, यह टाइम तो हमारा 2 आवर्स का है, लेकिन 2 आवर्स की जगह एक ही बार वन टाइम ही ऐसा होगा जब ये दोनों ही निडल्स एक दूसरे से 180 डिग्री का एंगल बनाएंगी, या फिर हम कह सकते हैं कि दोनों ही निडल्स एक दूसरे के अपोजिट होंगी। देखिए कैसे, अब हम बात कर रहे हैं 5 o'clock की, ये हमारा 5 o'clock हो गया। ना 5 o'clock हुआ, अब हमारी मिनट हैंड ने मूव करना स्टार्ट किया, ये मिनट हैंड ने मूव करना स्टार्ट किया 180 डिग्री का एंगल, मतलब यहाँ से इस ये 5 पर है तो ये करीब करीब 11 के आसपास आएगी, तब जाके हमारा जो होगा दोनों के बीच में, निडल्स के बीच में 180 डिग्री का एंगल फॉर्म होगा। अब ये इसने मूव करना स्टार्ट किया, जब ये 11 पर आ रही है तो हमारी ये 5 जो आर हैंड है 5 पर थी वो भी 6 के आसपास आ गई है, यानी कि जब मूव करके एग्जैक्टली 12 पर आएगी, मिनट हैंड जब मूव करके एग्जैक्टली 12 पर आएगी तब हमारी ये जो आर हैंड है वो एग्जैक्टली 6 पर आ जाएगी, यानी कि ये वाली कंडीशन बन जाएगी, दिस विल बी द कंडीशन। और इस कंडीशन में दोनों ही निडल्स एक दूसरे से 180 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रही है। अब अगेन हमारी ये हो गया 5 से 6 तक आने में एग्जैक्टली वंस इट हैड हैपेंड कि जो दोनों निडल्स हैं वो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में आ गई। अब वापस से मिनट हैंड ने घूमना स्टार्ट किया, मिनट हैंड ने घूमना स्टार्ट किया, मिनट हैंड जब हमारी 12 पर आ रही है तब जो हमारी आर हैंड है वो 7 पर आ जाएगी, 7 पर आ गई, यानी कि अगेन हमारा अभी तक भी 180 डिग्री का एंगल नहीं बना। 180 डिग्री का एंगल कब बनेगा, जब ये हमारी जो मिनट वाली निडल है वो हमारी 1 के आसपास आएगी, तब जाके ये 180 डिग्री का एंगल बनेगा। यानी कि 5 से लेके 7 o'clock के बीच में ये जो कंडीशन आ रही है वो सिर्फ और सिर्फ वंस आ रही है, इट इज नॉट कमिंग ट्वाइस। सो दिस इज अगेन द एक्सेप्शन, ऑल्दो इन एवरी आवर दिस इज द कंडीशन विच इज बीइंग फॉलोड वंस। एक बार ऐसा हो रहा है जब दोनों ही निडल्स जो होंगी वो एक दूसरे के अपोजिट होंगी, लेकिन 5 o'clock से 7 o'clock के बीच में इंस्टेड ऑफ 2 times इट विल बी हैपनिंग ओनली वंस। यानी कि अगर हम 12 आवर्स की बात करें तो 12 आवर्स में इट विल बी और 11 टाइम्स, 12 आवर्स में 11 टाइम्स जो निडल्स होंगी वो एक दूसरे के अपोजिट होंगी, और वी कैन से अगेन इन 24 आवर्स और इन वन डे इट विल बी और 22 टाइम्स इंस्टेड ऑफ 24 टाइम्स। इस तरीके के क्वेश्चंस कंफ्यूज करने के लिए बहुत पूछे जाते हैं, सो प्लीज बी अटेंटिव। Now the next condition is condition for hands to be at right angle। अभी हमने बात किया कि दोनों ही निडल्स के बीच में 0 डिग्री का एंगल हो, दोनों ही निडल्स के बीच में 180 डिग्री का एंगल हो। अब हम कंडीशन ले रहे हैं कि दोनों ही निडल्स के बीच में 90 डिग्री का एंगल हो। 90 डिग्री का एंगल मीन्स उन दोनों के बीच में, दिस इज द कंडीशन, 3 o'clock, एग्जैक्टली 3 o'clock पे क्या होता है आपका 90 डिग्री का एंगल होता है निडल्स के बीच में। निडल्स के बीच में 90 डिग्री का एंगल, दैट मीन्स इनमें वैसे हम देखें तो 3 पार्टीशंस का डिफरेंस होना चाहिए, मतलब जो मेजर नंबर्स हैं उनमें 3 का डिफरेंस होना चाहिए। इफ इट इज एट 12 सो इट विल बी एट 3, सो तब हमारे बीच में जो निडल्स हैं उनके बीच में जो एंगल फॉर्म हो रहा है दैट विल बी और 90 डिग्री। अभी 90 डिग्री का एंगल जो फॉर्म हो रहा है, यदि हम इसे देखें तो देखिए कि अगेन देयर इज एन एक्सेप्शन। वैसे हम बात करें तो इन एवरी आवर, हर 1 घंटे के अंदर दिस कंडीशन विल बी फुलफिल्ड ट्वाइस,
2 बार ऐसा होगा जब आपकी आवर हैंड जो है और मिनट हैंड है उनके बीच में 90 डिग्री का एंगल बनेगा। एक बार इधर की तरफ बनेगा और एक बार जब मिनट हैंड मूव करके इधर की तरफ आ जाएगी तब बनेगा। यानी इन एवरी 1 आवर दिस कंडीशन इज गोइंग टू बी फुलफिल्ड ट्वाइस। In every 1 hour 2 times this condition is going to be fulfilled. लेकिन instead of this condition अगर हम बात करें 2, 3 और 4, 2 आवर्स से लेके 4 आवर्स के बीच में, मतलब 2 o'clock से लेके 4 o'clock के बीच में यदि हम बात करें तो ये कंडीशन 2 आवर्स हो रहे हैं तो 2 आवर्स में 4 टाइम्स ऐसा होना चाहिए था, बट इंस्टेड ऑफ 4 टाइम्स इट विल बी 3 टाइम्स ओनली। देखिए कैसे, हम क्या कह रहे हैं कि 2 से लेके 4 o'clock के बीच में, क्योंकि इन एवरी 1 आवर 90 डिग्री का एंगल जो निडल्स के बीच में बनता है वो ट्वाइस बनता है। लेकिन जब हम 2 आवर से 4 आवर के बीच में बात कर रहे हैं तो ये 2 आवर्स का टाइम हुआ, तो 2 आवर्स में ये 4 टाइम्स बनना चाहिए था, लेकिन इट इज नॉट गोइंग टू हैपन 4 टाइम्स, इट विल बी हैपनिंग 3 टाइम्स ओनली। नाउ लेट्स सी हाउ। ये हमारा 2 o'clock का टाइम हो गया, ठीक है। अब 2 o'clock का टाइम हुआ तो अभी यहाँ पे तो बन नहीं सकता 90 डिग्री का एंगल, क्योंकि दोनों के बीच में 2 का डिफरेंस है, 12 to 1, 1 to 2, दोनों के बीच में 3 का डिफरेंस होगा, तभी आपका 90 डिग्री का एंगल फॉर्म होगा। तो जब ये आपका मिनट हैंड ने मूव करना स्टार्ट किया तो मिनट हैंड ने आवर हैंड को क्रॉस किया, फिर ये 3, 4, 5 समथिंग समवेयर यहाँ कहीं आएगी जब मिनट हैंड, तब आपका 90 डिग्री का एंगल फॉर्म हो जाएगा। ये आपकी जो आवर हैंड है वो 2 और 3 के बीच में आ जाएगी और जो मिनट हैंड है वो समवेयर इट विल बी हियर, तब आपका 90 डिग्री का एंगल फॉर्म हो जाएगा। सो दिस इज वन ऑफ द टाइम एट अराउंड योर से 2:33 के आसपास, अप्रोक्सीमेटली 2:33 के आसपास 90 डिग्री का एंगल फॉर्म हो गया। अब हमारा एक बार 90 डिग्री का एंगल फॉर्म हुआ तो 12 ये इसने मूव करना स्टार्ट किया एग्जैक्टली एट 3 o'clock। जब एग्जैक्टली 3 o'clock होगा तो आपकी ये जो मिनट आवर हैंड है वो तो 3 पर होगी और आपकी जो मिनट हैंड है वो 12 पर होगी, तब अगेन आपका 90 डिग्री का एंगल फॉर्म हो जाएगा। यानी कि सेकेंड कंडीशन इज एग्जैक्टली एट 3 o'clock योर 90 डिग्री एंगल विल बी फॉर्म्ड। नाउ 3 o'clock हो गया अब इस समय। 3 o'clock के बाद इसने अगेन मिनट हैंड ने मूव करना स्टार्ट किया तो आपकी आवर हैंड जो है वो 3 और 4 के बीच में आएगी, 3 और 4 के बीच में आएगी। सो वी विल बी सेइंग समवेयर अराउंड योर से 3:34 के आसपास समवेयर हियर आपका 90 डिग्री का एंगल वापस से फॉर्म होगा और अगेन ये मूव करके मिनट हैंड आपके मूव करके 12 पर आ गई। अगेन कोई भी 90 डिग्री का एंगल इस बीच में फॉर्म नहीं होगा। यानी कि इन 2 आवर्स में 2 से लेके 4 o'clock के बीच में इंस्टेड ऑफ 4 टाइम्स इट इज अकरिंग ओनली 3 टाइम्स। सिमिलरली आपका ये जो टाइम है ये 9, ये आपका 10 एंड दिस इज योर 8 to 10 के बीच में भी इंस्टेड ऑफ 4 टाइम्स इट विल बी हैपनिंग 3 टाइम्स। इसी तरीके से हम चेक कर सकते हैं कि इन 2 आवर्स के बीच में भी जो 90 डिग्री का एंगल बनेगा वो 3 टाइम्स ही बनेगा, 4 टाइम्स नहीं बनेगा। अब देखिए, अब ये कंडीशन आई, इसका मतलब क्या हुआ, वैसे हम बोल रहे हैं कि इन एवरी 1 आवर इट इज हैपनिंग 2 टाइम्स, वैसे इन 1 आवर इट इज हैपनिंग 2 टाइम्स, लेकिन 2 बार एक्सेप्शन आ रहे हैं इन 12 आवर्स। तो 12 आवर्स में वैसे हम देखें तो कायदे से इट शुड बी 12 into 2, 24 टाइम्स बनना चाहिए था। 12 आवर्स हैं तो 1 आवर में 2 टाइम्स बन रहा है, तो इन 12 आवर्स के अंदर ये कंडीशन 24 टाइम्स होनी चाहिए थी, लेकिन एक एक्सेप्शन इधर आ गया, एक एक्सेप्शन इधर आ गया, तो इंस्टेड ऑफ 24 टाइम्स इट विल बी ऑन 22 टाइम्स। 12 आवर्स के अंदर जो 90 डिग्री का एंगल बनेगा वो 24 टाइम्स नहीं बनेगा, इट विल बी हैपनिंग 22 टाइम्स। और सिमिलरली यदि हम 24 आवर्स की बात करें या फिर 1 डे की बात करें तो इट विल बी हैपनिंग योर 44 टाइम्स 90 डिग्री एंगल विल बी फॉर्म्ड। तो ये हमारा सिंपल कॉन्सेप्ट है क्लॉक से रिलेटेड। तो देखिए, रनिंग फास्ट और स्लो, बहुत टाइम इस तरीके के क्वेश्चन भी आते हैं कि वॉच जो है स्लो रन कर रही है या फास्ट रन कर रही है, तो व्हाट विल बी द टाइम। अगर हमने इस टाइम पे सेट किया तो किस इतने समय में एक्चुअल टाइम अगर ये है तो आपका क्लॉक के अंदर टाइम क्या होगा। तो हमें कैसे पता चलेगा कि वो रन फास्ट कर रही है माने क्लॉक, या स्लो कर रही है। तो देखिए, यदि अगर 2 हैंड्स जो क्लॉक की दोनों हैंड्स हैं उनको वापस से टुगेदर आने में यदि 65/11 मिनट का टाइम लगता है, सो वी आर सेइंग कि क्लॉक जो है वो प्रॉपरली रन कर रही है, वो सही टाइम पे रन कर रही है। लेकिन यदि इस टाइम से कम टाइम में दोनों ही हैंड्स टुगेदर आ जाते हैं,
ये तो एक्चुअल टाइम है जो होना चाहिए, लेकिन यदि इस टाइम से कम टाइम के अंदर दोनों ही हैंड्स वापस से टुगेदर आ जाते हैं तो वी विल बी सेइंग दैट द क्लॉक इज रनिंग फास्ट। सिमिलरली यदि इतने टाइम से ज्यादा टाइम लग रहा है निडल्स को वापस से कोइंसाइड करने में या फिर टुगेदर आने में, इन दैट केस वी विल बी सेइंग दैट द क्लॉक इज रनिंग स्लो। ये हमारा एक आइडियल कंडीशन है, यानी कि आइडियल कंडीशन के अंदर जब क्लॉक प्रॉपरली रन कर रही है तो एक बार जब निडल साथ में आ रही हैं तो दोबारा उनको साथ में आने में 65 5/11 मिनट्स का टाइम लगेगा। यदि इससे कम टाइम लग रहा है तो क्लॉक जो है वो फास्ट रन कर रही है, और इससे ज्यादा टाइम लग रहा है तो जो क्लॉक है वो आपका स्लो रन कर रही है। So these are the concepts which we will be using while we will be solving various questions which are asked in various competitive examination. Hope all these concepts are clear to you. Now let's understand how to solve the various questions which are asked in various competitive examinations using the concept which we have learned just now. So here is the first question. By looking in a mirror, it appears that it is 6:30 in the clock. What is the real time? जब हमने मिरर में चेक किया तो मिरर में यदि हमने क्लॉक को देखा तो इट इज शोइंग 6:30। हमें क्या टाइम दिख रहा है? 6:30 का टाइम दिख रहा है क्लॉक के अंदर। तो हमारा एक्चुअल टाइम या रियल टाइम क्या होगा? अभी अभी हमने देखा कि जो रियल टाइम होता है और जो मिरर में टाइम दिखता है उनका जो सम होता है इट इज ऑलवेज 12 o'clock। इट इज ऑलवेज 12। दैट सिंपली मीन्स, एंड द रीजन बिहाइंड दैट इज, जो इमेज बनती है हमारी मिरर के अंदर वो लिटरली इन्वर्टेड होती है। यानी कि यदि हमारा ये टाइम है 6:30 का जो टाइम है वो हमें दिख रहा है मिरर के अंदर, तो एक्चुअल टाइम यदि हम मान लें कि एक्चुअल टाइम is your x, then sum of these two will be 12, and 12 could even be written as 12:00, means 12 hours and 00 minutes. So value of x will be, it will be 12 minus 6:30. Now it is difficult to subtract from this 12 6:30, so हम इस 12 को क्या लिख सकते हैं? इस 12 को हम लिख सकते हैं 11 hours and 60 minutes। 11 hours 60 minutes का मतलब भी 12 o'clock ही होता है। यदि 11 o'clock के बाद 60 minutes और पास हो जाए तो it is your 12 o'clock only. So this 12 o'clock could even be written as 11 hours 60 minutes. From this 11 hours 60 minutes it is very easy to subtract your 6:30. 60 minutes में से 30 minutes subtract किए, so it will be your 30 minutes. 11 में से 6 subtract किया, 11 hours में से 6 hours को subtract किया, so it will be your 5 hours. यानी कि जो actual time होगा it will be your 5:30. It will not be 6:30, it will be your 5:30. The next question is, a clock shows 3:15. What is the angle between hour hand and the minute hand? यदि हमारा जो क्लॉक है उसमें टाइम 3:15 का है तो एंगल जो आर हैंड और मिनट हैंड के बीच में बन रहा है वो क्या होगा? अभी अभी हमने देखा था फॉर्मूला कि जो एंगल फॉर्म होता है इट इज गिवन बाय 30 टाइम्स ऑफ आर माइनस 11/2 मल्टीप्लाइड बाय योर एम, वेयर एच इज शोइंग योर आवर्स एंड एम इज शोइंग योर मिनट्स। तो यदि हम यहाँ पे h की जगह रखें 3, बिकॉज इट इज 3 hours 15 minutes, तो r को हम रिप्लेस करें, h को रिप्लेस करेंगे 3 से और m को रिप्लेस करेंगे 15 से। सो इट्स वैल्यू विल बी 30 मल्टीप्लाइड बाय 3 माइनस 11/2 मल्टीप्लाइड बाय मिनट इज योर 15। 33s are 90 minus 11 in 15 it is there, so if we will be multiplying it, 15 10 is 165 upon 2 it will be, that means it will be 90 minus 28 is 16, 2 2s are 4.5, 90 minus 82.5 that will be your 7.5 degrees का एंगल होगा आर हैंड और मिनट हैंड के बीच में। जब हमारा टाइम जो शो हो रहा है वो 3:15 हो रहा है, जब 3:15 टाइम शो हो रहा है उस समय मिनट हैंड और आर हैंड के बीच में जो एंगल फॉर्म होगा इट विल बी 7.5 degrees. Now the next question is, how much does a watch gain per day if its hands coincide every 64 minutes? अभी अभी हमने कॉन्सेप्ट देखे थे कि यदि क्लॉक 65 5/11 मिनट्स में कोइंसाइड करती है तो हमारी क्लॉक प्रॉपरली रन कर रही है। दिस इज द आइडियल कंडीशन व्हेन द क्लॉक इज रनिंग प्रॉपरली एक्यूरेटली। इन दैट कंडीशन आफ्टर एवरी 65 5/11 minutes the clocks are going to the hands of both the hands of the clock are going to coincide. लेकिन ये अब coincide कितनी देर में कर रही है? 64 minutes में ही coincide कर रही है, means it is running fast.
64 मिनट्स में कोइंसाइड कर रही है इंस्टेड ऑफ 65, 5/11 मिनट्स की जगह 64 मिनट्स में कोइंसाइड कर रही है, यानी कि इट इज गेन कितना कर रही है? इन एवरी 64 मिनट्स इट इज गेनिंग 65, 5/11 माइनस 64, इतना डिग्री का जो है गेन कर रही है। होना ये चाहिए, इतने मिनट्स का गेन कर रही है, इट इज इन मिनट्स। इतने मिनट्स में कोइंसाइड करना चाहिए था, लेकिन 64 मिनट्स में ही कोइंसाइड कर रही है, यानी कि एवरी 64 मिनट्स में वो कितने मिनट गेन कर रही है? इट विल बी 65, 5/11 माइनस 64 मिनट्स वो गेन कर रही है हमारी क्लॉक। अब यदि हम सब्ट्रैक्ट करें तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए या तो हम इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को आपके सिंपल इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, देन वी कैन टेक एलसीएम एंड वी कैन सॉल्व इट। अदरवाइज देखिए 65 5/11 है, 11 डिनोमिनेटर हो गया यहाँ पे, और 64 सब्ट्रैक्ट हो रहा है, यानी 65 होल पार्ट में से 64 होल पार्ट सब्ट्रैक्ट हो रहा है, और होल पार्ट बना कितने का है? 11 पार्ट्स का बना है, यानी कि वन होल पार्ट इज इक्विवेलेंट टू योर 11 पार्ट्स। और उसके बाद फ्रैक्शनल पार्ट्स कितने बचे हुए हैं? 5 और बचे हुए हैं, तो 11 + 5 करेंगे तो हमारा कितना हो गया? 16 पार्ट्स हो गए आउट ऑफ 11। सो 16/11 मिनट्स गेन कर रही है क्लॉक इन एवरी 64 मिनट्स के अंदर। इधर इफ यू आर गेटिंग कंफ्यूज इन दिस मैथड, सो यू कैन टेक द नॉर्मल मैथड, हम इसको सिंपल इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें, एलसीएम ले एंड देन वी विल बी फाइंडिंग इट, तो हमारा आंसर यही आने वाला है। तो 16/11 मिनट्स गेन हो रहे हैं इन एवरी 64 मिनट। तो हमें फाइंड आउट करना है कि वन डे में कितना गेन होगा। वन डे मीन्स 24 आवर्स में कितना गेन होगा। सो यदि 64 मिनट में इतना है तो 1 मिनट में कितना गेन करेगा? इट विल बी 16/11 मल्टीप्लाइड बाय 64, इतना गेन होगा इन 1 मिनट। 24 आवर्स मीन्स 24 मल्टीप्लाइड बाय 60 मिनट्स, इतने मिनट्स में कितना गेन होगा? क्योंकि हमें गेन चाहिए 1 डे के अंदर, हमारी जो अभी कैलकुलेशन चल रही है वो मिनट्स में चल रही है। सो अगेन हमने क्या किया, इस 24 आवर्स को हमने मिनट्स में कन्वर्ट कर लिया, तो इतने मिनट्स में कितना गेन होगा? इट विल बी 16 डिवाइडेड बाय 11 मल्टीप्लाइड बाय 64 मल्टीप्लाइड बाय 24 into 60, this much of the time, this much of the minutes rather we will say, इतने मिनट्स गेन हो जाएंगे 24 आवर्स के अंदर। Now 16 4 is 64, 4 6 is 24, so it is your 6 6 is 36, 360 divided by 11 minutes, or we can say 11 3s are 33, then it is 30 again, so 11 2s are 22, so it was 38, 32 8/11 मिनट्स का गेन होगा इन 1 डे। 1 डे में कितना गेन हो जाएगा? इट विल बी 32 8/11 मिनट्स। सो दिस इज हाउ वी विल बी यूजिंग द कॉन्सेप्ट व्हाट वी हैव लर्न्ड जस्ट नाउ इन सॉल्विंग वेरियस क्वेश्चंस व्हिच आर आस्क्ड इन वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। So now let's understand some more questions. So here is the fourth question. A working clock is placed on a table in such a manner that at 9 p.m. the hour hand is pointing towards north. यानी कि जब 9 o'clock का टाइम हो रहा है उस समय जो आर हैंड है वो पॉइंट आउट कर रही है नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ। तो 9 o'clock मीन्स 9 विल बी समवेयर हियर एंड 12 विल बी हियर, दिस इज योर 3 एंड दिस इज योर 6, सो आर हैंड इज हियर एंड दिस इज योर मिनट हैंड। That simply means it is saying that this direction is your north direction. जब ये R hand 9 पर इंडिकेट कर रही है उस समय इसका जो डायरेक्शन है वो नॉर्थ डायरेक्शन है, यानी कि हमारे जो 4 डायरेक्शंस हैं यदि हम ये डायरेक्शंस ले लें तो दिस इज शोइंग योर नॉर्थ डायरेक्शन। If this is your north direction, this will be south direction, this will be your east and this will be your west. ये हमारे डायरेक्शंस हो गए। अब कंडीशन क्या गिवन है कि इफ सेम क्लॉक रिमेन्स इन सेम पोजीशन इन विच डायरेक्शन विल द मिनट हैंड पॉइंट एट 6 AM। जब 6 AM होगा उस समय मिनट हैंड किस डायरेक्शन में पॉइंट आउट करेगी? तो जब 6 o'clock हो रहा है दैट मीन्स दिस इज योर आर हैंड एंड दिस इज योर मिनट हैंड। ये 6 है, ये आपका 12 है, दिस इज योर 3, दिस इज योर 3, दिस इज योर 9। तो हमारा मिनट हैंड किस डायरेक्शन में इंडिकेट कर रही है? इट इज इंडिकेटिंग टुवर्ड्स योर ईस्ट। तो हमारा आंसर क्या होगा? ईस्ट डायरेक्शन होगा। जब 6 AM का टाइम होगा उस समय जो मिनट हैंड है वो इट इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स योर ईस्ट डायरेक्शन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एट व्हाट टाइम बिटवीन 10 AM and 11 AM the minute hand and hour hand
of a watch would make an angle of 180 degree. 10 AM से 11 AM के बीच में मिनट हैंड और आवर हैंड के बीच में किस पॉइंट ऑफ टाइम पर 180 डिग्री का एंगल बनेगा? सो दिस इज योर 10, दिस इज योर 11, दिस इज योर 12. 10 o'clock की जो पोजीशन है, हमने मान लिया ये आपका 9 है, इसको 10 को थोड़ा इधर लिया. दिस इज योर 8, दिस इज योर 7, दिस इज 6, दिस इज 1 2 3 4 5. हमारा टाइम है 10 o'clock का. 10 o'clock मीन्स योर आवर हैंड इज हियर एंड योर मिनट हैंड इज हियर. ये आवर हैंड है, ये मिनट हैंड है. 10 o'clock पे ये पोजीशन है. जो भी डिस्टेंस कवर होगा, मेनली जो डिस्टेंस कवर होगा, इट विल बी बिकॉज ऑफ द मिनट हैंड, क्योंकि आवर हैंड तो हमारा स्लो मूव करेगी, मिनट हैंड ही हमारा फास्ट मूव करेगी. अभी एट प्रेजेंट दोनों के बीच में एंगल कितना है? 10 to 11 के बीच में 30 डिग्री का एंगल, 11 to 12 के बीच में 30 डिग्री का एंगल. मतलब अभी दोनों ही हैंड्स के बीच में 60 डिग्री का एंगल है. एक मेजर डिवीजन मतलब 30 डिग्री का एंगल. सो 10 to 12 बिकॉज 2 डिविजन्स आर देयर, सो टोटल 60 डिग्री का एंगल ऑलरेडी मिनट हैंड और आवर हैंड के बीच में है. हम चाहते हैं कि इनके बीच में जो एंगल हो वो 180 डिग्री का हो, यानी कि मिनट हैंड को कितना और फर्दर रिलेटिवली मूव करना है. इट शुड हैव कवर्ड 180 minus 60, दैट मीन्स 120 डिग्री का एंगल अभी और बनाना है, एक्सीड करना है मिनट हैंड को आवर हैंड से. अब देखिए यहाँ पे हम जो कंसीडर करेंगे वो करेंगे रिलेटिव. रिलेटिव कंसीडर क्यों करेंगे? क्योंकि घूमेगी तो जो मूवमेंट होगा वो तो आवर हैंड में भी होगा और मिनट हैंड में भी होगा. तो रिलेटिवली कितना मूवमेंट हो रहा है? रिलेटिवली इट इज योर 5.5 डिग्रीज इन 1 मिनट. हमने ऑलरेडी देख रखा है कि जो रिलेटिव मूवमेंट होता है मिनट हैंड और आवर हैंड का, इट इज योर 5.5 डिग्रीज इन 1 मिनट, क्योंकि मिनट हैंड मूव करती है 6 डिग्रीज इन 1 मिनट और आवर हैंड मूव करती है हाफ डिग्री अ मिनट. सो रिलेटिवली इट इज योर 5.5 डिग्रीज इन 1 मिनट. और मूव करना कितना है? 120 डिग्रीज मूव करना है. तो यदि 5.5 डिग्री मूव करने में 1 मिनट लग रहा है तो 1 डिग्री मूव करने में लगेगा, इट विल बी 1 डिवाइडेड बाय 5.5 मिनट. और 120 डिग्री को मूव करने में लगेगा, इट विल बी 1 डिवाइडेड बाय 5.5 मल्टीप्लाइड बाय 120. सो हमने यहाँ पे डेसिमल रिमूव किया, 1 मोर जीरो वी विल बी टेकिंग. 5 11 टाइम्स, 5 2s are 10 and 5 4s are 20. इट विल बी 240 डिवाइडेड बाय 11 मिनट्स. जनरली हमारा हमेशा आंसर जो होता है वो मिक्स फ्रैक्शन में होता है, तो इट विल बी 11 2s are 22, then it is 20. So it will be 11 1 is 11, then it is your 9, 21 9 upon 11 minutes जो होंगे, it will be ahead of your 10. मतलब 10 AM होने के बाद जब it will be 21 9 upon 11 minutes, at that time the angle between the minute hand and the hour hand will be your 180 degree. ऑलरेडी 60 डिग्रीज का एंगल बना हुआ है. मूवमेंट होना है आपका मिनट हैंड का, यानी कि वो एंगल इंक्रीज होता जाना है. इन दैट केस कितना और रिलेटिवली एंगल बनना है? दैट इज 180 minus 60, दैट इज 120 डिग्री का एंगल और बनना है. इन 1 मिनट रिलेटिवली एंगल बन रहा है 5.5 डिग्रीज का. सो 120 डिग्री का एंगल बनने में इट विल बी टेकिंग 21 9 upon 11 minutes. दैट मीन्स आफ्टर 10 AM and 21 9 upon 11 minutes पर जो इन दोनों निडल्स के बीच में, इन दोनों हैंड्स के बीच में जो एंगल होगा, दैट विल बी योर 180 डिग्रीज. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देयर आर 2 clocks both set to show 10 PM on 21st January 2010. 2 क्लॉक हैं, दोनों का ही हमने 21st January 2010 पे टाइम सेट किया 10 PM पे. 10 PM इज द टाइम. 1 clock gains 2 minutes in an hour. एक क्लॉक 2 minutes गेन कर रही है 1 hour के अंदर, एंड अदर क्लॉक loses 5 minutes in an hour. और जो दूसरी क्लॉक है वो 5 minutes lose कर रही है 1 hour में. Then by how many minutes do the 2 clocks differ at 4 PM on 22nd January 2010? 22nd जनवरी को 4 PM पे दोनों ही क्लॉक्स के बीच में कितना डिफरेंस होगा, दैट वी नीड टू फाइंड इट आउट. तो देखिए एक क्लॉक जो है वो 2 मिनट्स गेन कर रही है और दूसरी जो क्लॉक है वो 5 मिनट्स लूज कर रही है इन 1 आवर. यदि हम देखें रिलेटिवली तो 1 मिनट के अंदर डिफरेंस कितना आ रहा है? 7 मिनट्स का आ रहा है, क्योंकि एक ने गेन किया और एक ने 5 मिनट्स लूज कर दिया. यानी कि यदि सपोज 10 PM पे स्टार्ट हुआ था तो 11 PM जब एक्चुअल टाइम है तो एक क्लॉक तो शो करेगी 11 2, क्योंकि उसने 2 मिनट्स गेन कर लिए, और एक में एक क्लॉक शो करेगी
10:55 क्योंकि उसने 5 मिनट्स लूज कर दिए, यानी डिफरेंस कितने का आ गया, 7 मिनट्स का डिफरेंस आ गया, यानी कि इन 1 आवर जो डिफरेंस आ रहा है वो 7 मिनट्स का डिफरेंस आ रहा है। अब 21 जनवरी की 10 PM पे हमने टाइम को सेट किया था और हम 22 जनवरी की 4 PM की बात कर रहे हैं। सो इट इज योर लेस देन 1 कंप्लीट डे। कितना कंप्लीट होने से कम है, इट इज योर 6 आवर्स कम है, क्योंकि 4 PM पे हम वापस से रीचेक कर रहे हैं और सेट किया था हमने 10 PM पे प्रीवियस डे के, यानी कि टोटल 18 आवर्स के अंदर क्या चेंज आया, दैट वी नीड टू फाइंड इट आउट। 1 आवर के अंदर 7 मिनट्स का चेंज आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है, तो 18 आवर्स में कितना डिफरेंस आएगा, इट विल बी 7 मल्टीप्लाइड बाय 18 मिनट्स का डिफरेंस आ जाएगा, दैट विल बी 7 7 47 56 5 7 1 7 126 मिनट्स का डिफरेंस आएगा दोनों क्लॉक्स में आफ्टर 18 आवर्स। सो दिस इज हाउ वी विल बी कैलकुलेटिंग दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस। Now let's understand the last 3 questions. So here is the 7th question. The hands of a clock are 10 centimeter and 7 centimeter respectively. जो दो हैंड्स हैं क्लॉक की, वो एक की लेंथ है 10 सेंटीमीटर, दूसरी की लेंथ है 7 सेंटीमीटर। ऑब्वियसली क्योंकि जो हमारी आर हैंड है वो शॉर्ट होती है, यानी जो आर हैंड है उसकी लेंथ है 7 सेंटीमीटर और जो मिनट हैंड है उसकी लेंथ है 10 सेंटीमीटर। द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय देयर एक्सट्रीमिटीज इन 3 days 5 आवर्स इज। उन दोनों की जो निडल्स की जो एक्सट्रीमिटीज हैं उनके द्वारा 3 days 5 आवर्स के अंदर जो डिस्टेंस ट्रेवल किया जा रहा है उसका डिफरेंस कितना होगा, दैट वी नीड टू फाइंड इट आउट। सो 1 होल राउंड के अंदर जो डिस्टेंस कवर्ड होता है दैट इज इक्विवेलेंट टू सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल, दैट इज योर 2πr। एंड ये जो आपका 10 सेंटीमीटर है, 7 सेंटीमीटर है, ये क्या है आपका रेडियस ऑफ द सर्कल हो जाएगी। फॉर द मिनट हैंड इट विल बी 10 सेंटीमीटर, फॉर द आर हैंड इट विल बी योर 7 सेंटीमीटर। तो पहले तो हम ये चेक करेंगे कि मिनट हैंड कितने राउंड्स कवर कर रही है और जो आपकी आर हैंड है वो कितने राउंड्स कर रही है इट्स गिवन टाइम के अंदर। हमारा जो टाइम है वो है 3 days 5 आवर्स का। 3 days मतलब 3 मल्टीप्लाइड बाय 24 आवर्स प्लस 5 आवर्स। सो 4 3s are 12, 2 carry over 1, 3 2 6 and 1 7 plus 5, टोटल 77 आवर्स का टाइम है। इन टोटल 77 आवर्स के अंदर मिनट हैंड कितने राउंड्स लगाएगी, मिनट हैंड 77 राउंड्स लगाएगी। 77 आवर्स है मतलब मिनट हैंड के 77 राउंड्स हो गए। जो आर हैंड है वो कितने राउंड लगाएगी, आर हैंड को 1 कंप्लीट राउंड लगाने में लगता है 12 आवर्स। 1 कंप्लीट राउंड लगने में इट टेक्स 12 आवर्स, यानी कि जो मिनट हैंड जो आपकी आर हैंड है वो कितने राउंड्स कवर करेगी, जो आर हैंड है इट इज मेकिंग हाउ मेनी राउंड्स, इट इज मेकिंग 77 divided by 12 rounds it is going to make। टोटल 77 आवर्स का टाइम ड्यूरेशन हमें गिवन है। तो जो मिनट हैंड है it will be making how many rounds, it will be making 77 rounds। और आपका जो आर हैंड होती है उसको 1 राउंड कंप्लीट करने में 12 आवर्स लगते हैं, तो कितने राउंड्स लगाएंगी, 77/12 राउंड्स लगाएगी आपकी आर हैंड। अब 1 राउंड में जब 1 राउंड का डिस्टेंस कवर किया है उस समय टोटल डिस्टेंस कवर्ड कितना है आपका, इक्विवेलेंट टू सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल, यानी कि जो मिनट हैंड है, जो मिनट हैंड है उसने कितने राउंड्स लगाए, 77 राउंड्स लगाए और एक राउंड में कितना डिस्टेंस किया कवर, 2πr के इक्विवेलेंट सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल। सो 77 राउंड्स मल्टीप्लाइड बाय 2, वैल्यू ऑफ पाई इज 22/7 and value of r for the minute hand is your 10। So this is the distance traveled by your minute hand। अब distance traveled by your r hand will be, हमें difference find out करना है तो we will be subtracting it। r hand ने कितना distance cover किया, राउंड किए उसने 77/12 राउंड्स किए। So 77/12 तो राउंड्स किए और एक राउंड में कितना डिस्टेंस कवर किया, 2πr के इक्विवेलेंट डिस्टेंस कवर किया। सो 2 into 22/7 into r is your 7 in this case। So it is your 7। इतना डिस्टेंस कवर किया आपकी आर हैंड ने। अब इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो वी विल बी गेटिंग द डिफरेंस बिटवीन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय देयर एक्सट्रीमिटीज इन 3 days and 5 hours। सो 7 11 टाइम्स कैंसिल हो गया। So 11 2s are 22, 22 into 22 it will be 484। So 4840 minus 7 cancelled, 2 6 is 12, 2 3s are 6, 2 11 times
so it will be minus 11 7 is your 77, 7 is the carryover, 11 7 is 77, 77 84 by 3. Now we will be solving it further. Everything is done. It is your 77 multiplied by 11 we had done, and we had taken 3 as a denominator. Now if we will be solving it further, 3 will be the LCM. It is 0 here. 4 3s are 12, 2 carry over 1. 8 3s are 24. 24 and 1, 25, 2 carry over. 4 3s are 12. 12 and 14. Minus 847 by 3. Now we will be subtracting it. 10 minus 7 will be your 3. Then it will become 11. 11 minus 4 will be your 7. This will become your carryover we had taken, so it will become 14. 14 minus 8 will be your 6. This will become 3 and this will become 1. So it is divided by 3. Now we will be solving it further. 3 4 is 12. 1 carry over. 3 5 is 15. 1 carry over again. 3 5 is 15. 23. 3 7 is 21. 23. 2 carry over. Then again 3 6 is 18. 3 6 is 18. Approximately this much of the distance. It is in centimeter, so it will be in centimeter. This much is the difference between the distances traveled by both the two needles. तो एक राउंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल होता है वो इक्विवेलेंट होता है आपके सरकमफरेंस ऑफ द सर्कल के. हमें बस ये चेक करना है कि मिनट हैंड ने कितने राउंड्स किए और आपके आर हैंड ने कितने राउंड्स किए. जितने भी राउंड्स किए उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे उनके सरकमफरेंस ऑफ द सर्कल से, एंड देन वी विल बी गेटिंग द डिस्टेंसेस ट्रेवल्ड बाय both the needles individually, because हमें डिफरेंस फाइंड आउट करना है. सो वी विल बी सबट्रैक्टिंग इट एंड वी विल बी गेटिंग द आंसर. The next question is, how many times are the hour hand and minute hand of a clock at right angles during their motion from 1 pm to 10 pm? 1 pm से लेके 10 pm के बीच में कितनी बार 90 डिग्री का एंगल बनेगा मिनट हैंड और आर हैंड के अंदर? स्टार्टिंग में हमने देखा था कि मिनट हैंड और आर हैंड के बीच में 2 टाइम्स आपके 90 डिग्री का एंगल बनता है इन एवरी 1 आवर. 1 आवर के अंदर टोटल कितना बनता है आपका? 2 टाइम्स 90 डिग्री का एंगल बनता है. बट इन द कंडीशन टाइम फ्रॉम 2 टू, ठीक है, 1 से लेके 2 के बीच में, 1 o'clock से 2 o'clock के बीच में 2 टाइम्स 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा. लेकिन हमने स्टार्टिंग में बात किया था कि 2 से लेके 4 o'clock के बीच में, 2 o'clock से लेके 4 o'clock के बीच में, instead of 4 times it will be only 3 times. So it will be making 3 times. फिर again 4 to 5 it will be 2 times. 5 to 6 it will be 2 times. 6 to 7 it will be 2 times. Then 7 to 8 it will be 2 times. And then from 8 to 10 again instead of 4 times it will be your 3 times only. 2 एक्सेप्शन होता है राइट एंगल के केस में. एक एक्सेप्शन है जब हम 2 से 4 o'clock के बीच में बात करते हैं, तब इंस्टेड ऑफ 4 टाइम्स इट इज अकरिंग 3 टाइम्स. Similarly, in between 8 to 10, again instead of 4 times it is occurring 3 times. So total number of times the right angle will be formed will be 2 plus 3 5 7 9 11 13 and 3. Total of 16 times right angle will be formed in between 1 p.m. to your 10 p.m. The next question is, how many times the hour hand and the minute hand coincide? That means making an angle of 0 degree in a clock between 10 a.m. and 2 p.m. of the same day. 10 a.m. है और 2 p.m. है. Again हमने देखा था कि हर एक hour के अंदर, in every 1 hour, 1 times they are coinciding. The minute hand and the hour hand is coinciding once in every hour. Similarly, in every hour they are making an angle of 180 degree even, means they are at in the opposite direction, both the hands are. But again an exception was there in the case of coincident. It is that in between your 11, it is your 11, it is your 12 and it is your 1. These are the times, and it's starting from 10, so it's starting from 10 and up to 2 it is going, so up to here it is going. So इस 10 से 11 के बीच में 1 time it is going to happen. लेकिन जो 11 से 1 o'clock के बीच में है,
instead of 2 times it will be only once. We had already discussed कि किस तरीके से 11 और 1 के बीच में they will be coinciding only once, exactly at 12 o'clock. And then from 1 to 2 again once it will be coinciding. That means total of 3 times they are going to coincide. These are the questions which are asked in IAS or CUET. These type of the questions are asked in various competitive examination. We have taken the questions which are asked in various competitive examinations only. Hope it is clear to you. आपको समझ में आया होगा कि क्या कॉन्सेप्ट है, किस तरीके से अलग अलग क्वेश्चंस आते हैं. तो इन द शॉर्टकट वे विद द सेविंग ऑफ आवर टाइम वी कैन सॉल्व these type of questions without getting confused. So soon we'll be coming with the more videos of other topics of your competitive examination. Till then, thank you.